नमस्कार, केजीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कमिश्नरी सभागार में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित कर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। रोहनिया थाना अंतर्गत युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। और शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं के शिक्षकों को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। कमिश्नरी सभागार में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित कर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल, मेयर मृदुला जायसवाल ने शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मान पाकर शिक्षकों ने कहा कि यह दिन हमारे लिए बहुत ही खास होता है। इस मौके पर सभागार में कलाकारों द्वारा नाट्य प्रस्तुति कर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। आइए चलते हैं एक जन जागृति गीत की। नदिया चले चले रे धारा, चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो वो बैक बेंचर हो जाता है, लेकिन अक्सर आप रिजल्ट जब आप देखोगे तो वही बैक बेंचर आपको भविष्य में फर्स्ट बेंच पे मिलता है। ये नहीं है बात, मोटिवेशन ये है कि शिक्षक हमें क्या बता रहा है कि ये बेंच सब बराबर है, हम क्यों उसको बैक या फ्रंट, हम यहाँ से देखेंगे तो वो बैक लगेगा और वहां से देखेंगे तो ये बैक लगेगा। तो ये तो अपना अपना नजरिया होता है। रोहनिया थाना अंतर्गत युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। थाना रोहनिया अंतर्गत माधोपुर में विगत 3 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में परिवारजनों के तहरीर पर थाना रोहनिया पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के सफल अनावरण हेतु क्राइम ब्रांच वाराणसी टीम, सर्विलांस टीम व थाना रोहनिया पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर निर्देशित किया गया। इसी क्रम में पूछताछ के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ में व मोबाइल नंबरों का सीडीआर कॉल डिटेल के अवलोकन से अभियुक्त गोपी व मृतका के मोबाइल का लोकेशन घटनास्थल के पास एक ही स्थान पर पाया गया। इससे ये तथ्य सामने आया कि हत्या अभियुक्त गोपी द्वारा की गई है। गठित पुलिस टीम द्वारा थाना रोहनिया क्षेत्र के अंतर्गत लठिया तिराहे से मुकदमा से संबंधित प्रकाश में आए इनामिया अभियुक्त गोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोबाइल, मृतका के आधार कार्ड की 6 प्रति व अभियुक्त की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन तथा साइकिल बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मेरी दोस्ती युवती से कुछ वर्ष पहले हुई थी। इस बीच में वो मुझसे कम बात किया करती थी तो मुझे शक हुआ। विगत 2 सितंबर को उससे मिलने आया था। स्कूल के बाद हम दोनों साइकिल से माधोपुर की तरफ गए तथा रोड के किनारे झाड़ियों में जाकर जहां पर साइकिल खड़ा करके बातचीत करने लगे। इस दौरान मृतका द्वारा मुझे बताया गया कि मेरे घर वालों को शक हो गया है, इसलिए अब बात मत करना। इस बीच हमारी बात हुई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये दिनांक 3 सितंबर 2021 को और अकरी के पास एक अज्ञात युवती की हत्या करके शव को फेंक दिया गया था और बाद में पता चला कि उस युवती की रेप करके हत्या की गई थी और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभियुक्त ने स्वीकार किया है कि उसने रेप करके बाद युवती की हत्या कर दी गला दबाकर और अभियुक्त की निशानदेही से मृतका का मोबाइल बरामद किया गया है और उसकी साइकिल बरामद की। गिरफ्तारी कैसे पता चला कि यही मुजरिम है?
आज रात को हमारे SHO रोहनिया गश्त पर निकले हुए थे, तभी सुबह एक मुखबिर खास ने सूचना दी कि लठिया के पास अवलेशपुर जाने वाले रास्ते पर एक वो खड़ा हुआ है व्यक्ति, तभी इन्होंने जाकर उसकी गिरफ्तारी की। क्या पहले तो क्या कोई आपराधिक? हाँ, ये थाना शिवपुर में धारा 377 में 2016 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था इसके ऊपर। लड़की को कहाँ से लेके गया था अभियुक्त और कैसे? देखिए, स्कूल कोरोना के बाद स्कूल खुले हुए थे, तो 2 तारीख को लड़की स्कूल गई थी और वहाँ से अभियुक्त उससे मिला था और उसके बाद उसको घटनास्थल पर ले गया और वहाँ पर रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पूरे घटना में कितने लोग शामिल हैं मैम? देखिए, एक मुलजिम शामिल था जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन मैम देखने को तो ये नहीं लगता है कि ये अकेले काम कर सकता है, क्योंकि ये लड़की को भी देखने में कमजोर लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, और लड़की को ये विश्वास में इसने पूरी तरह से ले लिया था और ये लेके गया, वहाँ पर उसने घटना को अंजाम दिया। मैडम, लड़की और लड़के से संबंध कब से था? इन लोगों की ऐसी बातचीत होती थी, मित्रता थी। कैसे मित्रता हो गई, मतलब कि कहाँ से? ये लड़का लड़की के घर के सामने इस लड़के की बुआ रहती थी और ये लड़का वहाँ पर रह के प्लम्बर का काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले से ही अपने घर शिवपुर चला गया था। रविवार को एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। मुख्यमंत्री राजकीय हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरे, तत्पश्चात सर्किट हाउस पहुंचे। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात सर्किट हाउस में ही विकास कार्यों व कानून व्यवस्था के साथ ही कोविड प्रबंधन व स्वच्छता की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत की। शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। इस विपरीत परिस्थिति में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय प्रबंधन ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। इस कार्यक्रम में सभी शाखाओं के शिक्षक, शिक्षिका व शिक्षणेतर कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों को पुष्पहार, अंगवस्त्रम व उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र की सभी शाखाओं से आए लगभग 250 शिक्षकों के समूह को सम्मानित कर उन्हें संबोधित करते हुए प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि विगत 2 वर्षों से आई शैक्षणिक जगत की खामोशी को तोड़कर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में शिक्षकों को पहल करनी होगी। इस मौके पर विद्यालय समूह के प्रधानाचार्यगण CS सिंह, डॉक्टर AK चौबे, रचना अग्रवाल, डॉक्टर संतोष कुमार चौबे, अशोक कुमार वर्मा, नीरज श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य अमिता सिंह सहित सभी शिक्षक, शिक्षिका व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। शिक्षक या गुरु एक ऐसा पद है जिसके सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। ज्ञान, अभिमान एवं सम्मान के मार्ग को खोलने वाले हैं शिक्षक। देश के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला यह शिक्षक दिवस समस्त विश्व को ज्ञान के आलोक से आलोकित करे, यही हमारी शुभकामना है। शिक्षकों को सम्मान से अभिभूत करने वाला दिन शिक्षक दिवस आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में मनाया जा रहा है, जिसमें वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र की सभी शाखाओं के लगभग 250 शिक्षकों एवं समर्पित कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान समारोह और कुछ नहीं बल्कि विगत 2 वर्षों से छाई मायूसी को समाप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में फिर से उमंग लाने के लिए प्रोत्साहन है। मैं सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी शिक्षकों से नई ऊर्जा के साथ बालकों के समन्वित विकास में अपना योगदान देने की अपील करता हूं। शहीद विशाल पांडे के सम्मान की लड़ाई के क्रम में कांग्रेस जनों ने श्रमदान किया। काशी के लाल शहीद विशाल पांडे के सम्मान की लड़ाई के क्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुआ व 3 सूत्री वादों को पूरा करने की मांग को लेकर चरणबद्ध तरीके से जनता के समक्ष सरकार को जगाने का क्रम जारी रहा।
श्रमदान अभियान शुरू करने से पूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन व शहीद विशाल पांडे के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रमदान अभियान में मुख्य रूप से पूर्व विधायक अजय राय की उपस्थिति रही। इस मौके पर शहीद विशाल पांडे के पिता विजय शंकर पांडे व परिजन भी उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि काशी के लाल शहीद विशाल पांडे की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आज श्रमदान करते हुए शहीद विशाल पांडे के आवास वाली गली में देखा गया कि दुर्व्यवस्था का अंबार है। भाजपा शहीदों पर राजनीति करती है। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और जिस गली में शहीद विशाल पांडे का घर है वो मोहल्ला उत्तरी विधानसभा में आता है और यहाँ के विधायक मंत्री भी हैं, लेकिन शहीद के आवास जाने वाला मार्ग ध्वस्त है। श्रमदान कार्यक्रम में किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, मनीष चौबे, ओम प्रकाश ओझा, शैलेंद्र सिंह, फसाहत हुसैन बाबू, चंचल शर्मा इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे सभी कांग्रेस के साथियों ने, हमारे महानगर अध्यक्ष ने, राघवेंद्र चौबे जी ने, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ कुमार जी ने, हमारे मनीष चौबे जी, मनीष नरोलिया जी और हमारे शैलेंद्र सिंह जी, सभी लोगों ने मिलकर आज यहाँ पर एक सफाई अभियान यहाँ पे प्रारंभ किया है। किस गली में सफाई अभियान? बस ये शहीद विशाल पांडे जी की गली है, आगे इनका घर है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे पर उस वादों को पूरा नहीं किया, तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सबकी इच्छा हुई कि आज ये एक सफाई अभियान हो और शिक्षक जो बनारस में और जो समाज के, देश के, हमारे दुनिया के ये दर्पण है शिक्षक ही आईना है। आज उनका सम्मान भी यहाँ पर किया गया और एक निश्चित तौर से ये सरकार से मांग है कि जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा करें, क्योंकि बनारस में प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर शहीद का अपमान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है, क्योंकि आप देश की बड़ी बड़ी बात करते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में ही आप शहीद का सम्मान नहीं करते। आज हमारे योगी जी भी बनारस में आए हुए हैं, आएंगे अभी कुछ देर पहले, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो आए जाएँ, वो तो बनारस भाई उनका क्षेत्र है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, रोज आए रोज जाएँ, पर रोज आने जाने का मतलब नहीं है। जो आपने सरकार ने, आपके लोगों ने वादा किया कि इस सड़क का नामकरण होगा, सड़क को अच्छा बनाया जाएगा, गेट बनाया जाएगा, मूर्ति लगाई जाएगी, जहाँ तक मेरी जानकारी कोई भी वादा सरकार का पूरा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी आकर यहाँ पर एक जो घोषणा की है उसको तत्काल यहाँ कार्य प्रारंभ कराएं, ये हमारी मांग है सरकार। आज किस प्रकार आप लोग जो है शहीद विशाल सिंह के यहाँ श्रमदान किए हैं, क्या है? आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शहीद विशाल पांडे जो 2019 बड़गाम में शहीद हुए थे, उनके परिवार से भाजपा सरकार द्वारा उनके गली के नुक्कड़ पर शहीद द्वार बनाने के लिए, सामने सांस्कृतिक संकुल में एक मूर्ति लगवाने के लिए और भी कई वादा पूरा किया गया था। वर्तमान डिप्टी सीएम, बनारस के दो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सारे लोगों ने उनके घर जाके वादा किया। लगभग 2.5 साल के करीब होने जा रहा है, दोबारा कोई भाजपा का विधायक मंत्री न हालचाल लेने गया और न उसमें कोई मूर्ति लगवाई गई, न द्वार बनवाया गया। उस कड़ी में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा 15 दिन का बनारस में विभिन्न कार्यक्रम शहीद के सम्मान में आयोजित किया गया था। उस कड़ी में आज हमारे संयोजन में शहीद के गली में पूर्व विधायक अजय राय जी के नेतृत्व में श्रमदान किया गया और शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर शहीद के गली में शिक्षकों का सम्मान भी किया गया और सरकार से मांग की गई कि जल्द से जल्द जो वादा पूरा किया गया है, अगर वो पूरा नहीं किया जाता तो हम कांग्रेस जन काशी की जनता से सहयोग लेकर मूर्ति भी लगवाएंगे और शहीद का सम्मान भी होगा, द्वार भी बनेगा। हम कांग्रेस जन इसके लिए संकल्पबद्ध। आज सुबह के मुख्यमंत्री भी हैं, आज आप लोग ये जो श्रमदान चल रहा है, इनका भी साफ सफाई हर तरह से है, तो क्या? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी हैं, बराबर काशी में आते रहते हैं, स्वागत है उनका काशी की धरती पर। लेकिन जब भी वो आ रहे हैं, जो वादा किया गया है पहले का, उसको भी उन पर ध्यान देना चाहिए कि उनकी सरकार ने शहीदों के लिए क्या वादा किया है, शिक्षकों के लिए क्या वादा किया गया है। केवल शिक्षक दिवस पर उनको प्रमाण पत्र और सम्मान दे देने से केवल इस सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। जो भी वादा किया गया है, उनके भत्ते को, उनके पेंशन को, उनके वेतन को जो भी बढ़ाने की मांग
शिक्षकों का तमाम आए दिन आप लोग देखते रहते होंगे, कभी डिवाइस कार्यालय पे, कभी जेडी कार्यालय पे शिक्षकों का धरना प्रदर्शन, कभी बीएसए कार्यालय पे चलता रहता है। तो सरकार को इन मांगों को पूरा करना चाहिए, न कि बस ये केवल लॉलीपॉप कि शिक्षक दिवस पर हम आए और सम्मान करके फिर वापस। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने वर्तमान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा बसपा की नकल कर रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बसपा की नकल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रबुद्धजन सम्मेलन जो कराया जा रहा है वो बसपा की नकल की जा रही है। उन्होंने बताया कि मेरे पास वाराणसी के पूरे कोने कोने से खबर आ रही है कि सभा में प्रबुद्ध जन नहीं, अब बूथ जन सभा में शामिल होने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि खत्म हो गई है, अब वो नकल मार रही है। अभी आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने आज धीरे धीरे महीनों से प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ समझ में नहीं आया, तो ये बसपा की नकल मार करके ये भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यह बुद्धि खत्म हो गया है। जो ये लोग झूठ झपाट 420 बोलते थे, अब जनता इनको समझ गई है, तो ये लोग दूसरे का नकल मार करके तो ये लोग अपना इनके तब अकल आ रही है तो उसको चला रहे हैं। उसकी शुरुआत सीएम साहब कर रहे हैं आज बनारस में। सीएम नहीं कर रहे हैं, डिप्टीओ सीएम लगते हैं। इनके आज दर्जनों 17 महानगरों में ये काम कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात वो आपको बता दूं कि मैं बनारस में हूं, बनारस के पूरे कोने कोने से खबर है कि प्रबुद्ध नहीं आ रहे हैं, अबुद्ध आ रहे हैं। प्रबुद्ध नहीं आ रहे हैं बल्कि अबुद्ध लोग आ रहे हैं। 500 रुपया पर व्यक्ति और उनको लंच पैकेट और आने के लिए गाड़ी दी जा रही है, तो लोग आ रहे हैं। इनका ओरिजिनल रहेंगे अगर 100 तो 900 रहेंगे नकली, असली 100, नकली 900। यही इनके प्रबुद्ध सम्मेलन होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय महिला मोर्चा द्वारा शिक्षक दिवस पर धूपचंडी स्थित कन्या प्राथमिक विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा महिला मोर्चा की मंत्री पूजा दीक्षित ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य अनूप लाल यादव, प्रधानाचार्य ज्ञानेश मिश्रा, शिक्षिका रूपाली जायसवाल के साथ भाजपा धूपचंडी मंडल के बूथ अध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, संजय कुमार पटेल व अन्य लोगों को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित करने के साथ 100 गणमान्य नागरिकों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कहने से आप पहला ना समझ के मानिए कि अब हर दिन हर समय मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ और रहूँगी। कार्य करना, कार्य की बातें करना, ये सब आगे बहुत हो चुका है। अब समय आया है नई चीज़ों को नई तरीकों से, नई चीज़ों की तरीके से अपने आप को बदला जाए। आज मैंने शिक्षक दिवस इसलिए चुना क्योंकि सिर्फ लिखाई पढ़ाई पटरी पे या पाटे पे लिखकर कोई शब्दों से नहीं होती है। शिक्षा का मतलब है कि आप खुद शिक्षित हो। शिक्षित होने का सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है कि जो हमें आज का जीवन मिला है, चाहे अल्लाह की देन हो चाहे भगवान की देन हो, आज कोरोना काल में इतने हमारे अपने लोग हमारे बीच से चले गए। जीवन का कोई भी क्षण किस समय किसके लिए अंत आ जाए वो कोई नहीं जानता। हर दिन को अपना एक अच्छा दिन बनाना चाहिए। आप सब अपने परिवार के बहुत मुखिया हैं, आप लोग अपने परिवार को पाल रहे हैं। शिक्षा होना, शिक्षित
करना या शिक्षा के साथ जुड़ना ही सिर्फ एक मकसद नहीं होता है। आप किस तरीके से अपना रोजगार चलाते हैं, किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, उसके साथ किस तरीके से आपका परिवार का लालन पालन होता है, वो ही हम इसको शिक्षा मान के चलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल पहुँचे, लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाता है तो आने वाले समय में एक नई दिशा दिखाई जाती है। जिला तैलिक साहू वैश्य समाज द्वारा असहाय महिलाओं में साड़ी वितरित की गई। जिला तैलिक साहू वैश्य समाज की ओर से नाटिमली स्थित भक्त कर्माबाई विद्यालय में तीज पर्व के उपलक्ष्य में गरीब असहाय महिलाओं में साड़ी वितरित की गई। इस दौरान लगभग सैकड़ों महिलाओं में साड़ी वितरण हुआ। इस मौके पर जगदीश साहू, बाबूलाल गुप्ता, विनोद गुप्ता, शंकर साहू, भारती साहू आदि लोग उपस्थित रहे। भक्त कर्माबाई विद्यालय के प्रांगण से आज तीज के पावन पर्व पर इस सभा के द्वारा कई वर्षों से साड़ी वितरण का कार्यक्रम होता है। आज वही कार्यक्रम की पुनरावृत्ति गरीब विधवाओं, गरीब महिलाओं को साड़ी वितरण किया जा रहा है। क्या उद्देश्य होता है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य तो साफ है। उद्देश्य अपने समाज को, निर्धन महिलाओं को जो कि तीज का त्यौहार नहीं मना पाती हैं, उनको मनाने का हम लोग अवसर देते हैं और उनमें जो है बहुत प्रफुल्लता आती है। जब हम लोग देहातों में बांटते हैं तो ऐसी ऐसी महिलाएं मिलती हैं वृद्धा जो कि परिवार से तिरस्कृत रहती हैं और हमने अपने हाथों से बांटा है 90-90, 95-95 वरिष्ठ महिलाओं को, जिसको सुनाई दिखाई नहीं पड़ता है, वो इतना आह्लादित होकर हंसी हैं कि हमारा भी एक संगठन है और हमारा भी लोग सुनने वाले हैं। टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा युवा मंडल पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। टीम मोदी सपोर्टर संघ के प्रदेश कार्यालय में युवा मंडल के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और उनको टीम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय पदाधिकारी अटल बिहारी सिंह, राकेश जायसवाल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कृष्णा मिश्रा, मंडल अध्यक्ष सोमनाथ पांडे, जरीना बानो, कविता भारद्वाज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ यहाँ? आज मैं युवा मोर्चा के सभी सदस्य का सम्मानित तौर पे कार्यक्रम किया था। आज नए नए बच्चे हमारे टीम में जुड़े हुए हैं, उनका आज कार्यक्रम किया गया था, थोड़ा सम्मानित समारोह का किया गया था। आगे चल के लोग अच्छे अच्छे कार्यक्रम को पूरा संपन्न करेंगे। लोग, मेरे टीम का ये कार्य है कि बीजेपी के साथ हमारे जो भी है, पूरी जो सदस्य है, जो भी काम है, पूरी चीज हम करना चाहते हैं। आने वाले समय मोदी जी की जो भी चल रहे हैं कार्य, उसको पूरा करना चाहते हैं। अभी में हाल ही में हम लोग ने एक सिलाई मशीन का प्रोवाइड करने का वादा किया है। अभी तो कितने लोग का नंबर भरा चुका है, कुछ बाकी है। आगे क्या योजना है? आगे योजना यह है कि हर गरीब को सिलाई मशीन द्वारा ही काम दिया जाएगा। हर परिवार को, हर छोटे छोटे गरीबों घर में सिलाई मशीन का काम दिया जाएगा। सर, हमारे अभी जो आपने पूछा कि हमारे टीम का आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, अभी कश्मीर को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री माननीय जयकरण सिंह जी वहाँ पे गए थे। वहाँ पे राज्यपाल जी से मिले, माननीय सिन्हा साहब से, उनसे भी मिले और विकास कार्यों पे चर्चा किए। वहाँ पे जो लोग हैं, वो एजुकेशन हो गया, रोड हो गया, सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, जो भी ये काम आदमी की आवश्यकता है, ये मोदी जी हो गए। जो भी वहाँ से जा रहा है, ये उम्मीद करते हैं हम लोग कि वहाँ मध्य तो खड़े, लास्ट व्यक्ति तक पहुँचाएंगे। बनारस के लिए क्या करेंगे? सर, बनारस के लिए मोदी जी का एक एक विकास कार्य, मोदी जी का एक एक प्लान, मोदी जी के द्वारा दिया गया एक एक विकास परियोजना हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। ड्रीम प्लानर व यॉर्कर्स हॉलिडे कंपनी की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित हुई। वाराणसी के पर्यटकों के लिए मालदीव का सफर आसान हो गया। वाराणसी की ड्रीम प्लानर और यॉर्कर हॉलिडे कंपनी सस्ते दर पर वाराणसी से मालदीव का सफर कराएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कंपनी के डायरेक्टर ने बताया कि इस टूर पैकेज में कई चीजें बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। इसके साथ ही हर वर्ग के लिए टूर पैकेज उपलब्ध है। ये प्रॉपर्टी जो है वो 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टी, हेरिटेज हारा,
क्या है, होटल है? ये रिजॉर्ट है, 5 स्टार। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। ये 5 स्टार लग्जरियस रिजॉर्ट है और ये रिजॉर्ट मालदीव्स में है और आपको हम सी प्लेन के थ्रू हम ये आपको मालदीव्स में लेके जाएंगे। जैसे आप मालदीव्स अराइव करते हैं सीधे हम आपको वहाँ पे आपको वो देंगे सी प्लेन ट्रांसफर। सुधांशु जी ड्रीम प्लानर है और इनका मेन रोल क्या है, ये एक्सक्लूसिव पार्टनर है हेरिटेज ज़ारा के। तो वाराणसी में वन ऑफ द एक्सक्लूसिव पार्टनर्स में नाम है सुधांशु जी का और सुधांशु जी के पास बहुत अच्छे क्लाइंटेज हैं। उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स भी भेजे हैं हेरिटेज ज़ारा और हर एक क्लाइंट ने एक ही फीडबैक दिया है कि दिल खुश हो गया प्रॉपर्टी देख के। तो मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी हेरिटेज ज़ारा। स्पेशल कॉन्ट्रैक्टिंग रेट साइन हुए हैं। अगर कोई भी क्लाइंट कहीं का भी हो वो सुधांशु जी से अगर पैकेज लेता है तो उनके पास एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्टिंग रेट्स हैं हेरिटेज ज़ारा के। इस समय अगर कोई भी पर्यटक जाता है मालदीव्स, सबसे अच्छी चीज़ है RT-PCR टेस्ट फ्री करा रहा है रिजॉर्ट। दूसरी चीज़ है डॉल्फिन शो आपका फ्री है। तीसरी चीज़ है आपके लिए स्पा फ्री है 30 मिनट्स का। चौथी चीज़ आपको सनसेट क्रूज़ मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप अगर मालदीव जाएंगे इस टाइम पे तो आपको बस इतनी सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं। तो आप ये मेरे ख्याल से ये प्लान नहीं छोड़ेंगे और डेफिनेटली आप चाहेंगे हेरिटेज ज़ारा जाना। ये बहुत लग्जरियस रिजॉर्ट है। चेतगंज के सराय गोवर्धन में भैंस चोरी का मामला सामने आया। चेतगंज के सराय गोवर्धन में भैंस चोरी होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सुरेश यादव की भैंस सूरजकुंड की तरफ चली गई, जहां वहीं के निवासी राजू सिंह नामक व्यक्ति ने उसे अपने यहाँ बांध कर छिपा दिया। जब सुरेश को इसकी जानकारी हुई तो अपनी भैंस खोल कर ले आया, जिस पर राजू सिंह ने लक्सा थाने पर भैंस चोरी का प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें लक्सा के दरोगा बाल मुकुंद शुक्ला गए और भैंस को पुनः राजू को सुपुर्द कर दिया। जबकि सुरेश का कहना है कि वो भैंस को गाजीपुर से पशु मेले में से खरीद कर लाया था, जिसकी रसीद भी उसके पास है। क्या मामला है, आज यहाँ लक्सा थाने पर आप लोग आए? सर मैं आ रहा हूँ कि मेरा 2 महीने पहले भैंस चोरी हो गई थी, खोल के चली गई थी, चोरी हो गई थी, मुझे नहीं मालूम। तो मेरे चाचा ने ढूंढना इसको चालू किया तो मिला नहीं। तो 2 महीना बाद पता चला कि सूरजकुंड में कोई राजू कुंडी है, सॉरी सिंह है, वो बांधा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से भैंस खोल के लेके चले आए और फिर उन्होंने FIR करके उल्टे मेरे ही सामान को वो लोग हम लोग पे केस कर दिए। और यहाँ पे जब मैंने आया बिल पर्चा लेके तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उन लोग से जब बिल पर्चा मारा गया तो उन लोग के पास बिल पर्चा कुछ भी नहीं है। अब अन्याय क्या होगा अब आप लोग बताइए। तो बिल पुर्जा को और जो आपके विपक्षी हैं जी, जो कह रहे हैं कि उनकी भैंस है जी, उनके पास कोई कागज वगज है? कोई कागज नहीं है, केवल वो दबाव बना रहे हैं, 50 लोग को लेकर आ रहे हैं, धमका रहे हैं और वहाँ यहाँ तक कि ड्रिंक भी किए हुए वो गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कमिश्नरी सभागार में शिक्षक दिवस समारोह आयोजित कर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। रोहनिया थाना अंतर्गत युवती की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। एक दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। और शिक्षक दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं के शिक्षकों को किया गया सम्मानित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।